देखिए, जिस तरह से इस सरकार ने टोल टैक्स के नाम पे लूट मचा के रखी है। एक तो वैसे ही लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे, और दूसरी तरफ सरकार का ये टोल पे टोल लगाना और इलीगल तरीके से लूट मचाना ये बेहद निंदनीय है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम जो है गरीबों के हितों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों का आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, और चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो जिस तरह से लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये गरीबों के बारे में, यूथ के बारे में सोचें, उनके रोज़गार के बारे में सोचें, और 2 दिन के बाद क्योंकि ये टोल शुरू करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये लोगों के बारे में सोच के, पहले तो हम इस टोल के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये लोग टोल शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि कठुआ के लोगों के लिए ये टोल, सांबा के जो भी रोज़गार के लिए जम्मू जाते हैं या रोज़ अप डाउन करते हैं, पठानकोट जाते हैं, तो उनके लिए ये टोल माफ़ किया जाए। और मैं सरकार के आगे ये डिमांड रखती हूँ, ये मांग करती हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आर्थिक रूप से लोगों का शोषण मत करिए। लोग बहुत दुखी हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, और ऐसे समय पे अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में सोचना बंद करिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, और हमारे लोगों का टोल टैक्स हमारे लोगों को माफ़ करिए। चाहे वो जम्मू जाएं, चाहे वो पठानकोट जाएं, उनके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, उनकी गाड़ियों पे टोल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत काम से जाते हैं। इतना टोल देके, वो भी ऐसे में जब बेरोज़गार हैं लोग और उनके पास खाने को नहीं है, तो वो टोल कहाँ से देंगे। धन्यवाद। अगर आपकी ये बात नहीं मानी जाती तो इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, अगर ये लोग पहले तो हम ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। आज मैं यूथ फेडरेशन के लोगों को समर्थन देने आई हूँ, और मेरा समर्थन इनके साथ है। मैं इनकी आवाज़ बुलंद करने आई हूँ, और हम गरीब जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम साथ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब लोगों की आवाज़ उठानी है तो हम एक हैं। चाहे हमें कोई जो है ये सरकार जब करती है, गरीबों की हितों के बारे में बात करने में असमर्थ है, लोगों को रोज़गार देने में असमर्थ है, और दूसरी तरफ इन्होंने लूट मचा के रखी हुई है, तो हम इनका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम जो है नौबत अगर आई तो हम ये सड़कों से नहीं उठेंगे, हम यहीं पे बैठ के दिन रात यहाँ पे बैठ के दिन पहले लगा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? इनकी पूरी मिली भगत है बीजेपी वालों की। धर्मेंद्र राणा जी बोलते हैं हम टोल बाजार नहीं लगने देंगे। यहाँ पे टोल बाजार फिर क्यों लग रहा है? सरोवर वाला आपने उठाया नहीं, लखनपुर में आप एक और टोल बाजार लगा रहे हैं। रोजगार आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी आपने यहाँ पे बढ़ा दी है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।